टीवी में, मोबाइल में, अपने घर की स्पीकर में, कहीं भी, जो भी तुम्हें सही लगे, वहाँ पर सुबह उठकर या जब दोपहर के काम कर रहे हो या रात में सब कुछ समेट रहे हो, उस दौरान भजन लगा दो। और ज़रूरी नहीं है कि भजन में हमेशा शिरडी का ही भजन बजे, शिरडी की ही चीज़ें चले। कभी कभी वृंदावन के बांके बिहारी को भी ध्यान कर लो, कभी कभी उज्जैन के महाकाल को भी याद कर लो। पर इस तरह जब तुम भजन में रम कर काम करोगे तो काम करना आसान हो जाएगा, जीवन आसान लगेगा और वो दिन बहुत सुंदर तरीके से निकल जाएगा। काम में भी जो छोटे छोटे काम कर रहे हो, समेटने के तरीके, चीज़ों को रखने के तरीके, हिफाजत करने के तरीके, जो तुम्हें अक्सर किसी से सुनने में पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, अपने आप तुम्हारा हाथ वैसे घूमेगा और तुम नए तरीके निकाल लोगे, जीवन आसान हो जाएगा, नई चीज़ें सीख जाओगे, गुणवान बन जाओगे, देख लेना। तो इसलिए जो काम करने में परेशानी आती है, मन चिड़चिड़ा होता है, जिस दौरान घर पर सबको तुम उल्टे जवाब दे जाते हो, तो वहाँ पर भजन बजाओ और झूमते झूमते काम करो। देखो, काम का रस ही अलग होगा। तुम जो करोगे और जो वातावरण वहाँ बनेगा, उससे सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। अपने बच्चों को अकेले मैदान में, पार्क में मत भेजा करो। अब चाहे कितना भी ये हो कि हाँ वो घर के बगल में है, घर के बगल में खेल रहे हैं, जो भी हो, पर एक नज़र हमेशा रखो। चाहे अपने बरामदे से बैठकर देखो या फिर जो तुम्हारे जान से भी ज़्यादा प्रिय तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए 1 घंटा निकाल कर तो तुम बाहर जा ही सकते हो। तो बाहर जाओ, उनके संग में रहो। अगर वो घर पर खेल रहे हैं, घर की छत पर खेल रहे हैं, तो बात अलग होती है। पर तुम जिन पार्क में भेजते हो, वहाँ कई तरह के लोग आते हैं और आ सकते हैं, तो सावधानी रखना बेहतर है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा और ना ही मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि कुछ गलत होगा, मेरे रहते गलत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम थोड़े सावधान रहोगे ना, तो देखना तुम्हें कितना अच्छा, कितना हल्का महसूस होगा। तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारी नज़र से दूर होते हैं तो तुम्हारा मन भारी हो जाता है। तो ऐसा कौन सा काम है जो करना इतना आवश्यक है कि उन्हें दूर भी रखना है, खुद को भी परेशान करना है? और वैसे भी नाजुक हैं, कोमल हैं और अभी छोटे हैं, इतनी बुद्धि नहीं है उनमें। तो ऐसी परिस्थिति में उन पर नज़र रखना ज़रूरी है, तो उन्हें अकेला मत छोड़ा करो। तुम्हें अपने घर के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। आज तुम जहाँ भी हो, बहरहाल जिस परिस्थिति में भी हो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारे माता पिता जो तुम्हें दे पा रहे हैं, सबसे बेहतर दे रहे हैं और उसमें तुम रह रहे हो। जो सबसे बेहतर किया जा सकता है, वही उसी में तुम्हें रखा जा रहा है। इसलिए इससे शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता जो भी बन पड़ रहा है, उसमें से तुम्हारे लिए सबसे बेहतर निकाल कर दे रहे हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अगर वो चाहते तो थोड़ा और बेहतर कर पाते, तो याद रखो वो भी इंसान हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं। फिर भी अपने मन को पूरा उन्होंने काबू में रखते हुए सबसे बेहतर तुम्हें दिया, तो थोड़ा सा उन्हें हक है कि वो अपने लिए भी कुछ रख सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। और शर्मिंदगी भी महसूस मत करो। अपने दोस्तों को भी लाओ, जैसा घर है, जो भी है तुम्हारे पास, उसी में लेकर आओ। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन सोचेंगे तुम्हारे बारे में, पर चौथे दिन से देख लेना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ईमानदारी के कारण पक्के मित्र बनेंगे तुम्हारे। और एक बात कहूँ, जो भी जैसा है ना, उसे पहले स्वीकार करना सीखो। जब स्वीकार करना सीखोगे ना, तभी तुम बदलाव भी कर पाओगे। जब तक स्वीकार नहीं करोगे, मुँह छुपा छुपा कर भागते रहोगे, पीछा छुड़ाते रहोगे, तब तक रास्ता भी निकल कर नहीं आएगा। ये बात आज समझो, चाहे सालों बाद, पर यही बात है और समझ लो जितनी जल्दी उतना बेहतर है। और तुम अपने भविष्य को बेहतर हमेशा बना सकते हो। चाहे एक वृद्ध व्यक्ति भी अगर सोच ले, ठान ले, तो वो भी सब बदल सकता है, तो तुम क्यों नहीं? इसलिए पहले सच स्वीकारो और फिर सब बदलने की क्षमता रखते हो। बदल भी लेना, सब कुछ अच्छा कर लेना। खुश रहो, आयुष्मान भव। चिड़िया के घोंसले को
बिल्कुल मत फेंकना, मत छेड़छाड़ करना, रहने दो। थोड़ी सी जगह ही तो ली है उन्होंने तुम्हारी, क्या घट रहा है तुम्हारा इसमें, रहने दो उन्हें।